भाजपा सांसद ने संसद में मायावती के नेता को दी गालियां। अब बहन जी ने खोल दिया मोर्चा। भतीजे आकाश ने तो जवाब में बहुत कुछ कह दिया। हे भगवान, संसद में भाजपा सांसद के ऐसे अपशब्द कैसे सुनते रहे स्पीकर। बसपा में उबाल के साथ साथ अखिलेश भी हुए नाराज। पूरा विपक्ष अब सत्ता पर हुआ हावी। आपके सांसद के ऐसे ही संस्कार हैं। जनता ने मोदी जी से पूछ लिया। देश में अब हर किसी की जुबान पर एक ही मामला, आखिर भाजपा सांसद ने क्या कहा। ओए ओए उग्रवादी, ए उग्रवादी बीच में मत बोलना। ये आतंकवादी उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात नोट करते रहना, अभी बाहर देखूंगा इस मुल्ले को। ये शब्द केंद्र की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश बिधूड़ी के हैं। श्रीमान जी संसद में दक्षिण दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह के सड़क छाप शब्दों का उन्होंने लोकसभा में इस्तेमाल किया है और उसे सुनकर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जिस तरह से मुस्कान बिखेर रहे थे, ये देखकर पूरे देश के लोग नाराज हैं। भाजपा समर्थकों ने तो चुप्पी साध ली है, क्योंकि इसका बचाव करते नहीं बन रहा। विपक्ष के कई नेता और आम लोगों ने एक सांसद के मुंह से ऐसे अपशब्द सुनकर अब माथा पकड़ लिया है। खुद सोच रहे हैं कि आखिर कैसे नेता को वोट देकर संसद भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के ज्यादातर नेता बात बात पर जिस लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हैं, उसी लोकतंत्र के मंदिर में एक सांसद किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये आपको इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लेना चाहिए। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिधूड़ी के संबोधन का पूरा हिस्सा शेयर कर दिया और कह दिया कि इन्हें कोई शर्म नहीं बची है। बाद में राजनाथ सिंह को खेद जताना पड़ा, लेकिन कांग्रेस और बसपा ने पीएम मोदी पर अब निशाना साध दिया है। मायावती और आकाश आनंद ने इस पूरे मामले पर कैसे गुस्सा जताया, वो आपको 30 सेकंड बाद दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये भाजपा सांसद बिधूड़ी है कौन और ये कितने वरिष्ठ हैं। बिधूड़ी 2003 से मई 2014 तक दिल्ली के विधायक रहे। 2014 और 2019 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे शहरी विकास, ओबीसी कल्याण, श्रम और रोजगार से संबंधित कई समितियों में शामिल रहे हैं। बिधूड़ी ने बीकॉम LLB की डिग्री ली है। अपने प्रोफेशन में उन्होंने वकील, बिजनेसमैन, किसान और सोशल वर्कर एक साथ लिखा हुआ है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जहां भी मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं, वहां मानवाधिकारों की बात होती है, और जहां ये बहुमत में आ जाते हैं, वहां खून खराबा शुरू हो जाता है। संसद में भाजपा सांसद ने जो कुछ कहा, उसके बाद बसपा चीफ मायावती ने गहरी नाराजगी जताई है और अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी दी है। वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बहन जी के भतीजे आकाश आनंद ने तो मोर्चा ही खोल दिया। उन्होंने जो लिखा वो आप खुद पढ़ लीजिए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है कि बात बात पर विपक्ष के सदस्यों को सस्पेंड करने वाले स्पीकर अब आखिर कहां चले गए हैं। क्या सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद की अभद्रता को इस तरह से इग्नोर किया जाएगा। एक यूजर शिवम ने पीएम मोदी और स्पीकर ओम बिरला को टैग करते हुए लिखा, भारत के संसद में कैसे कैसे सड़क छाप लोग पहुंच गए हैं। क्या ये संसदीय शब्द है? क्या सांसद पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं। वहीं दूसरे यूजर दीपक कुशवाहा ने कहा, कल मैं आम आदमी पार्टी के सांसद को सुन रहा था, उन्होंने बीजेपी के लिए धोखा शब्द का इस्तेमाल किया तो स्पीकर साहब भड़क गए और उन पर एक्शन ले लिया। बोले ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। कितना दोहरा चरित्र है। एक ही दिन में बीजेपी की सांसद कुछ बोले सब चंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद धोखा शब्द का इस्तेमाल कर ले तो फिर स्पीकर साहब को बुरा लग जाता है। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने पीएम मोदी को इस मामले में घेरा। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर देखने को मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी और संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले में खेद जताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे नेता ने अब तक जबान नहीं खोली है। आखिर क्यों, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि इन सांसद महोदय का निलंबन तो जरूर होना चाहिए। स्पीकर आखिर कौन सा धर्म निभा रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जनता के तौर पर लोकतंत्र में आपकी राय ही सबसे महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।